उनमें जब कंपन होता है तो वहीं पर विद्यमान जो कर्मण वर्गणाएं होती हैं वो कर्म रूप बनते हैं, है ना। जैसे आप यहां बैठे हैं और घर का विचार कर रहे हैं तो घर से कर्म नहीं आएंगे। अपने को जो में कहलाया जाता है ना, हम कहां ना हमारा उपयोग। मान लो आप यहां बैठे हैं और आप अमेरिका का सोच रहे हैं बैठे बैठे कि काश मैं भी अमेरिका घुमाता, तो कर्म कहां से आएंगे? अमेरिका से। यही नहीं हुआ से। अमेरिका से चले यदि कर्म तो कोई रोक ले बीच में तो नहीं, कहीं से नहीं आते हैं। आत्मा के जो प्रदेश होते, ये जो शरीर दिख रहा है ना, हमें तरफ देखो, ये शरीर दिख रहा है ना, इस शरीर से किंचित न्यून, किंचित न्यून समझ रहे हैं, ऊपर का सरफेस ये जो है ना, इसको छोड़कर ये जो ऊपर का सरफेस दिख रहा है ना, इसको छोड़ करके अंदर के सरफेस से आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। सिर्फ ऊपर के सरफेस को छोड़ करके अंदर के प्रदेश से, आत्मा के अंदर के उसमें से स्थान से प्रदेश विद्यमान है आत्मा के, और इसी शरीराकार है। जैसा ये शरीर है ना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी शरीराकार है। जैसे कान है, जैसी आंखें, जैसी नाक है, जैसा जो आकृति शरीर की है, सेम टू सेम उसी आकृति में आत्मा के प्रदेश विद्यमान है। जिसे थोक में हम आत्मा कह देते हैं, एक्चुअली में वो आत्मा प्रदेशवान है, लेकिन वो प्रदेश कभी खंडित नहीं होते, अखंड ही बने रहते हैं। उन प्रदेशों में जब कंपन होता है, हमने हाथ ऐसा किया, हमने ऐसा किया, विचार किए, वचन बोले, ऐसे आत्मा के प्रदेश कंपित होते हैं, अपने ही स्थान पर वो डगमगाते रहते हैं, कंपित होते रहते हैं, उनमें स्पंदन चलता रहता है। उसी स्पंदन के कारण वहीं पर विद्यमान जो कर्मण वर्गणाएं हैं, वो कर्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिवर्तित होती हैं और उन्हीं प्रदेशों पर आच्छादित हो जाती हैं। आए समझ में? उन्हीं प्रदेशों पर कहीं से कर्म आएंगे नहीं। आप दुनिया में कहीं का विचार कर लीजिए, विचार करने से ये जो जितने भी आप विचार करते हैं, इन विचार करने से आत्मा के प्रदेश नहीं आते हैं, आत्मा के प्रदेश आते हैं प्रदेशों का स्पंदन होने से। विचार उसमें निमित्त बन जाते हैं। निमित्त अपेक्षा कहा जाता है कि जैसे भाव करोगे वैसे कर्म का बंद होता है। ये भी निमित्ताधीन कथन है, ये भी निमित्ताधीन कथन है। कहते हैं जैसी क्रिया करोगे वैसे कर्म का, ये भी निमित्ताधीन कथन है। जैसे विचार करोगे वैसे कर्म का बंद होगा, ये भी निमित्ताधीन कथन है। आत्मा के प्रदेशों में जो शकंभ बना होता है उससे कर्म आते हैं, और वहां पर होती है कसाय, और उस कसाय के कारण वो चिपक जाते हैं। वो कसाय जो होती है ना, कसाय, उसके कारण क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। वो ग्लू का काम करती है, काय का काम करती है, गोंद का काम करती है, उसके कारण चिपक जाते हैं। इसे कहते हैं स्थिति और अनुभाव। वो कितने देर तक बने रहेंगे ये तय करेगी कसाय। ये कौन तय करेगा? कसाय तय करती है। परिस्पंदन होने के कारण अरिहंत भगवान के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है कि नहीं होता है? होता है।
यदि पैस्पंदन ना हो तो फिर आपने पढ़ा होगा कि भगवान महावीर स्वामी ने या आदिनाथ स्वामी ने 6 दिन का योग निरोध किया। क्या किया? योग निरोध। हाँ, योग निरोध है ना। किया ये भाषा है, हुआ ये द्रव्य योग की भाषा है, और किया करते हैं ये सब कर्ण योग की भाषा है ना। भाषा में भी फर्क है। 3 अनुयोग किया करते हैं, सब भाषा बोलते हैं। एक अनुयोग है ये कहता है होता है, होता है, होता है। कौन अनुयोग? द्रव्यानुयोग। वो सबको क्या बोलेगा? जब भी कोई विद्वान आपके दया आए बोले होता है, होता है, होता है, तो क्या सोचोगे? द्रव्यानुयोग बोल रहा है। और जब कहे कारण लड़ना मत उससे, करता है, करता है। हाँ, उसमें लिखा है भैया जीव को कर्म का बंध होता है, जीव कर्म का बंध करता है। अरिहंत भगवान कर्मों की निर्जरा करते हैं। और जब ये कहे कि अरे कर्म की निर्जरा तो सहज होती है, कौन कह रहा है? द्रव्यानुयोग। और जब कहे कि ज्ञानी कर्म की निर्जरा करते हैं तो कौन अनुयोग इतना है ना। तो ये भाषा जानना भी जरूरी है। आगम में प्रवेश करने के लिए इन सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो एक विद्वान आएगा कहेगा हो सब होता है, क्या सुनेंगे रे? वो तो ज्ञाता दृष्टा रहता है, कर्म का अपनी आप निर्जरा होती है। और एक कहेगा नहीं भाई ज्ञानी कर्मों की निर्जरा करते हैं, और दोनों में होगा विवाद। ये तो गड़बड़ हो जाती है ना, ये जाती बताओ। तो इसलिए ये जो कर्म का बंध होता है एक्चुअल में होता है आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन से, उसके परिस्पंदन से। और जैसे ही वो होते हैं तो कर्म आते हैं, और होती है कसाए तो कर्म बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। और उसी का नाम है जो आते हैं उसे कहते हैं आश्रय, और जो ठहर जाते हैं उसी का नाम बंध है। बंद हो जाता है। और फिर ये कहाँ चले जाते हैं? एक निषेक रचना होती है। कोई भी कर्म ऐसा मत सोचना कहीं रखे रहते हैं, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में विद्यमान है। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञानावर्णी भी है, दर्शनावर्णी भी है, मोहिनी भी है, अंतराय भी है, आयु नाम गोत्र वेदनी आदि सारे कर्म सारे प्रदेशों में। नहीं तो आप सोचो कि भैया कर्म कहीं रखे हैं और कोई थोड़ो थोड़ो भेजत जा रहा है एक एक मुट्ठी। भगवान को दोष मत देना कि हे भगवान तुमने ऐसो काय करो। क्या बोलेंगे? आज से नहीं बोलेंगे मंदिर में हे गुरु महाराज, नहीं बोलोगे? है अबे बोल नहीं रहे मतलब बोलोगे? हाँ बोल नहीं रहे, इसका मतलब है भीतर वो ग्रंथि पड़ी हुई है। हाँ डर लग रहा है, नहीं बोलेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सुनो डरो मत, कुछ नहीं धर्मदेव की जय हो। डरो मत, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। जो कुछ कर सकते हैं वो आप ही कर सका। बना लो तो आप, और बिगाड़ लो भूल जाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता, न हिंदुवा न झिड़िंदोवा। सही है। कोई कुछ नहीं कर सकता साहब। ये दृढ़ श्रद्धा पैदा करना होगा आपके अंदर।
आपको ऐसा दृढ़ रहना होगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ हित अहित करना है वो स्वयं को करना है। वो स्वयं ही कर सकता है, हित भी करेगा और अहित भी अहित भी करेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इतना दृढ़ श्रद्धान पैदा करो अपने अंदर, और ये याचना, कामना, मांगना